नमस्कार दोस्तों, यह आपका हिस्ट्री का एमडीयू डिस्टेंस के फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में वीडियो आई थी जो यूनिट फर्स्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसकी 3 वीडियो हैं, वो जाके आप देख लेना। उसी उसमें से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और सेकंड यूनिट में आपका है वैदिक काल, सामाजिक विकास, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन चारों में से जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वो लगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, महात्मा बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। अब इस वीडियो में हम इसके जीवन, महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और इससे अगली वीडियो में हम महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन में देखो क्या क्या है। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। जन्म के साथ क्या क्या चमत्कार हुआ वो पढ़ेंगे। बचपन कैसा था और विवाह किसके साथ हुआ ये पढ़ेंगे। 4 महान संकेत क्या मिले इनको वो देखेंगे। महान त्याग किया था इन्होंने, अपना घर त्याग दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इन्होंने ज्ञान की खोज की थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई वो पढ़ेंगे। धर्म का प्रचार, महापरिनिर्वाण, आगे पता चलेगा आपको ये सारे क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म, जन्म तथा माता पिता। हमारा पहली हेडिंग क्या थी, जन्म तथा माता पिता। माता पिता देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म क्षत्रियों की शाक्य नामक शाखा में हुआ था। क्षत्रियों की कौन सी शाखा में हुआ था, शाक्य नामक शाखा में हुआ था। उनका वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ था। वास्तविक नाम क्या था महात्मा बुद्ध का, सिद्धार्थ। परंतु बौद्ध साहित्य में वे कई अन्य नामों से भी जाने जाते हैं। क्या क्या नाम है, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, गौतम, इन नामों से भी वो जाने जाते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, जो क्या थे, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे और जो हिमालय की तराई में स्थित था तथा कपिल वस्तु इस गणराज्य की राजधानी थी। शुद्धोधन की 2 रानियां थीं। इनके नाम महामाया तथा महामाया और महादेवी, ये मतलब महामाया कह लो या महादेवी कह लो, ये एक ही पर्सन का नाम है। और प्रजापति गौतमी, ये दोनों क्या थी, बहनें थी। ठीक है, तथा कोलियन वंश की राजकुमारियां थी। बौद्ध स्त्रोतों से पता चलता है कि जब महामाया गर्भावस्था में अपने पिता के यहाँ जा रही थी तो लुम्बिनी वन में उन्होंने बालक गौतम को जन्म दिया। लुम्बिनी वन में दिया, और लुम्बिनी वन कहाँ है, अभी अभी नेपाल में है। आगे देखो, बाद में मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तंभ गढ़वाया जिसके ऊपर क्या लिखा था, हिद बुद्धे जाते शाक्य मुनीति, हिद भगवा जाते ती। यानी कि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए हैं, यहाँ भगवान उत्पन्न हुए हैं, ऐसा उन्होंने सम्राट अशोक ने एक स्तंभ गढ़वा के उसके ऊपर लिखवा दिया। महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि के बारे में इतिहासकारों में क्या मतभेद है, अभी इनका कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक सुझाई गई तिथि क्या है, 563 ईसा पूर्व या 567 ईसा पूर्व इसकी जन्म तिथि मानते हैं महात्मा बुद्ध की। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया या महादेवी का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। और इनकी दूसरी माता थी, या उनकी मौसी लगा लो, दूसरी माता लगा लो, उनका उसने क्या किया था, इनका पालन पोषण किया था, जिसका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। ठीक है, अब देखो इनके जन्म के साथ चमत्कार क्या हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व उनकी माता महामाया ने एक स्वप्न देखा था, एक सपना देखा था। उनकी क्या ने, किसने, महामाया ने, उनकी माता ने क्या सपना देखा था कि एक सफ़ेद हाथी जो था एक सूंड में पुष्प लेके उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था। और यह जो स्वप्न है ये उसने राजा शुद्धोधन को बताया। राजा शुद्धोधन को बताया तो राजा शुद्धोधन ने ज्योतिषियों से पूछा कि ये क्या कुछ है। तो उन्होंने बताया कि रानी जो है, ये महामाया जो रानी जो है, एक पुत्र को जन्म देगी, और वो पुत्र क्या बनेगा, एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बुद्ध बनेगा। बालक बुद्ध बनेगा। कहा जाता है कि लुम्बिनी वन में जिस समय बालक ने जन्म लिया उस समय आकाश से अनेक देवी देवताओं ने क्या किया, पुष्प वर्षा की, यानी फूलों की वर्षा की, और बालक 7 कदम आगे चला। मतलब होते ही कोई बच्चा, आप सोच सकते हो, एकदम क्या किया उसने, 7 कदम बढ़ाए। यह, और उसने क्या कहा, उस बालक ने क्या किया, क्या कहा कि यह उसका अंतिम जन्म है। जहाँ जहाँ बालक ने कदम रखे वहाँ कमल के फूल खिल गए। जब राजा शुद्धोधन ने अपने नवजात शिशु की जन्म पत्री तैयार करवाने के लिए विद्वानों को बुलाया तो एक विद्वान ऋषि आशित ने भविष्यवाणी की कि यह शिशु बड़ा होकर एक महान पुरुष बनेगा तथा संसार को त्याग कर एक नए धर्म की नींव रखेगा। ये जन्म के साथ इसका चमत्कार था। अब देखो इसका बचपन और विवाह। गौतम का प्रारंभिक जीवन बड़ी सुख समृद्धि में बीता।
उनकी शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इस तरीके से किया गया कि ताकि ये सन्यासी ना बने, बाहर ना जाए, घर में ही इसको सारी सुख सुविधाएं दी जाए। पुस्तकालय शिक्षा के अतिरिक्त उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, मल्लकला का भी ज्ञान प्राप्त किया। परंतु बाल्यकाल से ही वे चिंतनशील तथा मननशील थे। ये काम तो वो करते थे, फिर भी वे क्या थे? चिंतनशील, अपने आप चिंता में मगन रहते थे। उनके पिता ने राजकुमार के उनके पिता ने राजकुमार के ठहरने के लिए ऋतुओं के अनुसार 3 महल बनवाए थे। यानी इस ऋतु में इस महल में रहेगा, इस ऋतु में अलग महल में रहेगा, इस ऋतु में अलग महल में रहेगा। इस तरीके से 3 महल बनवाए थे, जिनमें ऐश्वर्य की समस्त सामग्री एकत्रित की गई थी। राजकुमार को सांसारिक दुखों से दूर रखने के लिए हर संभव व्यवस्था की गई थी। इन सब प्रयत्नों के बावजूद भी शुद्धोधन संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि राजकुमार चिंतनशील थे तथा सांसारिक धंधों में रुचि नहीं लेते थे। 16 साल की आयु में उनका विवाह कर दिया था। किसके साथ? यशोधरा के साथ, जो एक सुंदर तथा गुणी कन्या थी। लगभग 12 वर्षों तक वो क्या रहे? गृहस्थ जीवन में रहे। 19 वर्ष की आयु में उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब उनको पुत्र उत्पन्न हुआ तो वो एकदम बोल उठे कि एक और बंधन आ गया, क्योंकि वो तो सब कुछ त्यागने की सोच रहा था। उसके मन में ये चल रहा था कि मैं सब कुछ त्याग रहा हूँ। तो क्या हुआ? उसने बोला कि एक और बंधन आ गया। और बंधन आ गया तो उस नवजात शिशु का नाम, जैसे राहु केतु नहीं होते, वो बोला कि राहु आ गया, राहु आ गया। तो राहु, तो उसका नाम क्या रख दिया? राहुल ही रख दिया। और राहुल का मतलब क्या है? बंधन। अब देखो 4 महान संकेत क्या मिले थे? 4 ग्रेट इंडिकेशंस। कहा जाता है कि एक बार राजकुमार सिद्धार्थ अपने रथवान चन्ना, यानी उनका जो सारथी था, चन्ना को लेकर क्या कर रहे थे? वो देखो, अपने महल से वायुसेना को निकले तो क्रमशः क्या क्या मिला उनको? एक रोगी मिला, एक वृद्ध मनुष्य मिला, एक शव मिला और एक साधु के दर्शन हुए। रथवान से पूछने पर उन्हें पता चला कि रोग, दुख, बुढ़ापा और मृत्यु सब ही जीवों के सामान्य अनुभव हैं। यानी ये सारी चीजें क्या हैं? एक सामान्य मनुष्य में आती हैं, और उनसे छुटकारा छुटकारा जो केवल साधु जीवन से ही प्राप्त किया जा सकता है। वहां से उन्होंने क्या पता चला कि ये जो सारी चीजें हैं ये एक मनुष्य के अंदर आएंगी। रोग भी आएगा, बुढ़ापा भी आएगा, दुख भी आएगा और मृत्यु भी आएगी। और इन सभी चीज़ों से छुटकारा किस चीज़ से किस चीज़ से मिल सकता है? कि साधु जीवन से मिल सकता है। कोमल चित्त राजकुमार पर इन 4 दृश्यों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे चिंता मगन रहने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने निश्चय कर लिया कि मानव मात्र को इन दुखों से छुटकारा दिलाने का कोई मार्ग ढूंढना चाहिए। अब देखो महान त्याग। इन 4 दृश्यों को सिद्धार्थ के मन पर इन 4 दृश्यों का सिद्धार्थ के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, तथा उन्होंने दुखों के अंत का मार्ग ढूंढने के लिए संसार त्यागने का निश्चय कर लिया। धीरे धीरे उनका यह निश्चय दृढ़ होता गया, तथा अंत में 29 वर्ष की आयु में एक रात वे अपनी पत्नी तथा पुत्र को छोड़कर रथवान को लेकर घर से निकल गए। 29 वर्ष की आयु में क्या किया उन्होंने? घर त्याग दिया। वे रात भर चलते गए तथा शाक्यों एवं मल्लों की सीमा पार की। जहाँ उनका वो एरिया इलाका था ना, शाक्य और मल्ल, उनकी सीमा को पार किया रात भर। प्रातः उन्होंने अपने कीमती वस्त्र अपने सारथी को दे दिए, और स्वयं क्या किया? पीला वस्त्र धारण कर लिया, और अपने केश जो है, बाल जो है वो भी कटवा लिए, और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। और इस पूरी घटना को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। यानी उनके घर त्यागने की जो ये घटना है, इसको क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। प्रोफेसर डी कौशाम्बी के अनुसार क्या है? उनका गृह त्याग 4 दृश्यों से उत्पन्न वैराग्य भावना का तात्कालिक परिणाम नहीं था, अपितु उनके लंबे चिंतन और अनुभवों का परिपक्व फल था। यानी वो बचपन से ही क्या थे? चिंतनशील और मननशील थे। उन्हीं का ये लास्ट में क्या था? परिणाम था। ज्ञान की खोज, इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट। घर छोड़ने के पश्चात राजकुमार गौतम योग्य गुरु की तलाश में राजगृह पहुंचे। कहाँ पहुंचे? राजगृह। वहां उन्हें कौन मिला? अलार और उद्रक से दीक्षा ग्रहण ग्रहण की, परंतु उनके मन को फिर भी शांति नहीं मिली। उसके पश्चात वे गया के पास उर्वला के घने जंगलों में जाकर अपने 5 साथियों के साथ गहन तपस्या में बैठ गए, जो 6 वर्ष तक चली। यानी 6 वर्ष तक क्या किया उन्होंने? गहन तपस्या की अपने 5 साथियों के साथ। कठिन तपस्या से उनका शरीर सूख गया। इस तपस्या के दौरान उन्होंने क्या किया? ना तो कुछ खाया, ना कुछ पिया, सिर्फ ध्यान में ही बैठे रहते थे। कठिन तपस्या से उनका शरीर सूख गया, परंतु उन्होंने इसका उनको क्या हुआ? कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अंत में उन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया, और क्या कहा जाता है? सुजाता नाम की कन्या से दूध ग्रहण किया। ये बताया जाता है कि उन्होंने एक सुजाता नाम की कन्या से क्या किया? दूध ग्रहण किया।
ऐसी मान्यता है कि तपस्या के दौरान एक दिन कुछ स्त्रियों के गीत ने उनके मन को विचलित कर दिया। क्या गीत था? वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उससे सुरीला स्वर न निकलेगा, परंतु तारों को इतना भी मत कसो जिससे वे टूट जाएं। इसका क्या निष्कर्ष पर पहुंचे महात्मा बुद्ध कि मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, यानी सब कुछ त्यागना भी नहीं चाहिए, मतलब खाना पीना भी नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर आपको कुछ अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने शरीर को कष्ट दे के ही आप कुछ प्राप्त कर सकते हो। मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। गौतम में परिवर्तन देखकर उसके साथी यह समझकर कि वे तपस्या से घबरा गए हैं, उनका साथ छोड़कर सारनाथ चले गए। जो वो 5 साथी थे ना, जिनके साथ वो 6 वर्ष तक तपस्या करी, तो उन्होंने तपस्या को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उन्होंने ऐसे छोड़ दिया कि वो मानने लगे कि अपने शरीर को कष्ट देने से मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो वो उन्होंने, उनके साथियों ने ये सोचा कि ये तो तपस्या से घबरा गया, ये कहाँ का ज्ञान प्राप्त करेगा, ये बीच में ही भाग गया। तो उसका साथ छोड़कर वो कहाँ चले गए? सारनाथ चले गए। अब आप आगे देखो उसको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, महात्मा बुद्ध को एनलाइटमेंट। अब गौतम ने ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और 7 दिन 7 रात अखंड समाधि में स्थिर रहे। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान और बोध की प्राप्ति हुई। उन्होंने जीवन की कठिन समस्या का हल ढूंढ लिया। उन्हें साक्षात सत्य का दर्शन हुआ। तभी से वे बुद्ध नाम से विख्यात हुए। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष की थी। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें बोध प्राप्त हुआ उसका नाम बोधि वृक्ष पड़ा तथा जिस स्थान पर यह घटना घटी उसका नाम बोध गया। इस घटना के बाद भी महात्मा बुद्ध 4 सप्ताह तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे रहे और धर्म के स्वरूप का चिंतन करते रहे। 35 वर्ष की आयु में क्या हो गया था? उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। 7 दिन और 7 रात अखंड समाधि में रहे। उसके बाद उन्होंने 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म, मृत्यु और ज्ञान, ये तीनों एक ही दिन हुआ और ये खास दिन था वैशाख मास की पूर्णिमा। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। अब आगे देखिए धर्म प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने दुखी जनता को अपने अनुभव से परिचित करवाने का निर्णय लिया ताकि अन्य लोग भी इस मार्ग पर चलकर सांसारिक दुखों से छुटकारा पा सकें। इस निर्णय के साथ ही बौद्ध धर्म की नींव पड़ी कि बुद्ध ने क्या चाहा कि सभी लोग सांसारिक दुखों से छुटकारा कैसे पाएं, ये सबको बताने लग गए वो। R.R. दिवाकर के अनुसार यदि गौतम के गृह त्याग ने संसार को बुद्ध प्रदान किया तो उनके धर्म प्रचार संबंधी निर्णय से बुद्ध धर्म प्राप्त हुआ। यानी जो उन्होंने ये प्रचार प्रसार किया तो उससे क्या प्राप्त हुआ? बुद्ध धर्म प्राप्त हुआ। और उनके गृह त्यागने को संसार को क्या मिला? बुद्ध मिला। और उनके प्रचार से क्या मिला? बुद्ध धर्म प्राप्त हुआ। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वे सबसे पहले सारनाथ पहुंचे तथा उन्होंने मृगवन के स्थान पर उन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया जो गया से उनका साथ छोड़कर यहाँ गए थे। ये उनके 5 साथी नहीं थे जो छोड़कर आ गए थे सारनाथ, कि ये कैसे, मतलब कहाँ का ज्ञानी बनेगा, ये तो बीच में ही तपस्या छोड़कर भाग रहा है। तो पहला उपदेश किनको दिया? उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो उसके दोस्त भी थे। उनका यह भाषण धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। यानी जो उन्होंने ये भाषण दिया, सबसे पहला जो ज्ञान दिया महात्मा बुद्ध ने जनता को, पब्लिक को, उसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। घर त्यागने की क्या बोला जाता है घटना को? महाभिनिष्क्रमण। और यह भाषण देने की जो पहला भाषण दिया उसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। अब देखिए प्रोफेसर जी.सी. पांडे के अनुसार इन पंचवर्षीय भिक्षुओं ने बुद्ध के उपदेशों को धारण किया और वे अरहत या फिर जिन देव कहलाए। इस प्रकार बौद्ध धर्म में 6 अरहत हो गए। इसके पश्चात बुद्ध काशी गए तथा यहाँ उनके 60 अनुयायी बन गए। काशी में कितने बने? 60 अनुयायी। इन 60 अनुयायियों का बुद्ध ने प्रथम बौद्ध संघ बनाया। अपने संघ की सहायता से महात्मा बुद्ध ने आगामी 45 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार किया। उन्होंने साधारण बोलचाल की भाषा को अपनाया तथा जाति पाति एवं ऊंच नीच की भावना से दूर रहते हुए सभी को उपदेश दिया। कौशल के राजा परसेनजित, मगध के बिंबिसार तथा अजातशत्रु, वैशाली की सुप्रसिद्ध गणिका अमरपाली, शवम बुद्ध के पिता शुद्धोधन और पुत्र राहुल, कौशल का सेठ अनाथ पिंडक, श्रावस्ती के सेठानी विशाखा आदि ने उनके धर्म को अपनाया। इन सभी लोगों ने क्या किया? बुद्ध के धर्म को अपनाया। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में अंग, मगध, काशी, वज्जी, शाक्य,
कोलीय, कौशल, वत्स, सूरसेन आदि जनपदों में भ्रमण करते रहे और अपने धर्म का क्या करते रहे, प्रचार करते रहे। डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार इस काल में बुद्ध की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उन लोगों की मानसिक दशा में क्रांति आ गई जिन्हें इस महापुरुष के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह क्रांति धीरे धीरे एशिया महाद्वीप के एक बड़े भाग में फैल गई। अब देखो महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या होता है बुद्ध धर्म में? 80 वर्ष की आयु में उन्हें पावा नगर में अतिसार का रोग हो गया, अतिसार हैजा हो गया उनको मतलब। परंतु फिर भी वे अपने प्रचार कार्य में लगे रहे। गोरखपुर के समीप कुशीनगर पहुंचने पर उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया तथा यहीं बैसाख मास की पूर्णिमा को ही उनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उनका जन्म, मृत्यु और ज्ञान तीनों एक ही दिन हुए हैं। किस दिन? बैसाख मास की पूर्णिमा। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं और इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। यानी जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उस घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण, और जो उन्होंने पहला उपदेश दिया उसको धर्म चक्र परिवर्तन, और जो उनकी मृत्यु हुई उसको महापरिनिर्वाण। कुशीनगर के राम संभार तालाब के किनारे उनकी दाह क्रिया हुई जहां आज भी स्तूप निर्मित है। उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, यानी उसका कोई भी क्या था, उनका कोई भी क्या था, उत्तराधिकारी नहीं था महात्मा बुद्ध का। इस संबंध में आनंद की जिज्ञासा के उत्तर में बुद्ध ने अपना अंतिम संदेश दिया था। आनंद के बारे में क्या कहा था? आनंद, मैंने जो धर्म और विनय संघ जीवन के नियम उपदेश दिए हैं, प्राप्त किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शस्त्र हैं। यानी जो मैंने आपको बताया है ना, सिर्फ वो ही तुम्हारे शस्त्र हैं। इसका अर्थ है तुम आत्मदीप बनो, किसी का सहारा मत ढूंढो, केवल धर्म का दीपक, धर्म को अपना दीपक बनाओ, केवल धर्म की शरण में जाओ। ये क्या था? महात्मा बुद्ध का जीवन था। इसके बाद हम महात्मा बुद्ध की क्या पढ़ेंगे? शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों आपका यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए। कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।